बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जिसे करने से आपका सारा कर्ज उतर जाएगा। अगर आपने किसी से अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कुछ पैसे उधार लिए हैं और इस वक्त आपके पास कोई रुपया पैसा मौजूद नहीं और वो आदमी आपके पीछे पड़ा है जिसके पैसे आपने वापस करने हैं, तो आप आज का हमारा बताया हुआ ये अमल कर लेना जो आपको बताने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आपका सारा कर्ज उतर जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस कर दें। हजरत बिलाल से किसी ने पूछा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रिया मुआश क्या था, तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि मैं हुजूर पाक का वजीर खजाना था। जब भी कोई मेहमान आते, एक या ज्यादा, उनको कपड़े की जरूरत होती, उनको रोटी की जरूरत होती, उनको किसी और चीज की जरूरत होती, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इरशाद फरमाते थे और मैं किसी से कर्ज ले आता था और उस जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर देता। एक दिन एक यहूदी मुझे मिला। वो कहने लगा कि तुम्हें हर महीने कर्ज लेना पड़ता है, तुम मुझसे कर्ज ले लिया करो और कोई परवाह ना किया करो। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर ऐसा होता कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तो मैं उसके पास कर्ज के लिए पहुंच जाता। अभी महीना खत्म होने में कोई 3-4 दिन बाकी थे। मैं वजू करके अजान के लिए तैयारी कर रहा था कि इतने में वो यहूदी आया और उसके साथ कुछ और आदमी भी थे। मुझे कहने लगा, ओ हबशी गुलाम, महीना खत्म होने में कितने दिन बाकी हैं? मैंने कहा यही कोई 2-4 दिन बाकी हैं। कहने लगा, अगर महीना खत्म होने पर मेरा कर्ज अदा ना किया तो तुझको बेच दूंगा और उसी तरह जाकर ऊंट चराया करेगा जिस तरह पहले चराया करता था। ये कहकर वो चला गया और मुझे वो सदमा हुआ जो होना चाहिए था। फिर इशा की नमाज के बाद मैं हाजिर खिदमत हुआ और मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो यहूदी जिससे मैंने कर्ज लिया करता था उसने मुझे ऐसा कहा है। वो यहूदी है, उसको तो कोई अदब नहीं, लिहाज नहीं। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत फरमाएं तो मैं इतनी देर के लिए बाहर चला जाऊंगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला आपके लिए कोई इंतजाम फरमा दे। हुजूर पाक ने फरमाया, बहुत अच्छा। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि मैंने अपनी तलवार, अपनी ढाल और अपने जूते सरहाने रख लिए और सुबह शादी के इंतजार में बैठ गया कि जरा रोशनी हो तो मैं चला जाऊंगा। इतने में एक आदमी आया और कहने लगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको याद फरमा रहे हैं। तो मैं हाजिर खिदमत हुआ तो आपके दरे दौलत पर 4 ऊंटनियां बैठी हुई थी और लदी हुई थी। इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह ताला ने तेरे कर्जे का इंतजाम फरमा दिया है। ये ऊंटनियां जो मालो दौलत से लदी हुई हैं, फलां साहिब ने मुझे भेजी हैं, जाओ अपना कर्जा अदा करो, ये तुम्हारी हैं। मैं बहुत खुश हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ी। मैंने उन ऊंटनियों को भी और जो उन पर लदा हुआ था उसको भी बेचा और उस यहूदी का कर्जा अदा किया और भी जितने कर्जे थे सब अदा किए और हाजिर खिदमत होकर अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने सारा बोझ हल्का कर दिया और कर्ज उतर गया है। नाजरीन, इसी तरह कर्ज लेना देना ये नबी पाक के दौर से चलता आ रहा है। हो सकता है आपने भी किसी से कुछ कर्ज के तौर पर कोई चीज ली हो, रुपए पैसे लिए हों, लेकिन अब वो वापस करने के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हैं कि किस तरह कर्ज उतरेगा, किस तरह उस आदमी के पैसे वापस होंगे। तो आज हम आपको एक अमल बताने जा रहे हैं। पूरे यकीन और भरोसे के साथ ये अमल करना है और जब रोजा इफ्तार करने लगे, रोजा खोलने लगे, उस वक्त ये अमल करें, क्योंकि उस वक्त अल्लाह पाक से मांगी जाने वाली हर दुआ कबूल होती है। आप जो कुछ भी अल्लाह पाक से मांगेंगे, अल्लाह पाक आपकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएंगे। और जो दुआ आपको हम बताने जा रहे हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपने 2 मरतबा रोजा इफ्तार करने से पहले पहले सिर्फ 2 बार ये दुआ पढ़ लें, अव्वलो आखिर दुरूद पाक के साथ। रोजाना इफ्तारी के वक्त इस दुआ को सिर्फ 2 बार पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह जितना भी कर्ज होगा सारा उतर जाएगा। और अगर कोई आदमी आपको तंग करता है
اور کہتا ہے میرے پیسے جلدی واپس لوٹاؤ تو اس کا بھی انتظام ہو جائے گا، اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اس دعا کو پڑھ کر روزہ افطار کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ کر پھر اللہ پاک سے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے قرض کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے، آپ کے جتنے بھی پیسے ہوں گے، جتنا بھی قرض ہوگا، سارے کا سارا اتر جائے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے تک مت رکھیں، اپنے ان تمام بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان کی بھی پریشانی ختم ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔